मुंह मट्टी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो का मंत्र पढ़ लें। थोड़ा सा आवाज साथ नहीं दे रही है तो बट वैसे सब ठीक है। तो कोशिश करते हैं अच्छे से स्वाध्याय करने का। तो यहाँ पर हमारा जो विषय चल रहा था वो हमने देखा था कि किस तरह से जब कुंभकार शहर के बाहर जाता है ना, नगर के बाहर जाता है, तो सागर अपना बदला लेना चाहता है धरती से। तो वो उस कुंभ को, जो कि अभी पूरी तरह से पका नहीं है, और क्योंकि वो पका नहीं है तो वो वापस से मिट्टी बन सकता है ना। इसीलिए माट जब भी घड़े को बनाया जाता है तो पहले तो उसको शेप दे दिया जाता है, कच्ची मिट्टी जिसे कहते हैं, राइट। उस कच्ची मिट्टी का तब तक उपयोग नहीं है जब तक कि उसे अग्नि में पकाया ना जाए, ठीक। और अग्नि में पकाने के बाद भी अगर उसमें जल शेष है तो वो बहुत जल्दी टूट सकता है, ठीक है। तो एक पूरा प्रोसेस है। तो कुंभकार ने क्या नोटिस किया कि अरे, इसमें तो बहुत जल की बूंदे या जल महसूस हो रहा है। तो उसने 3 दिन के लिए कुंभ को सूखने रख दिया, ठीक है ना। और खुद चला गया बाहर, ठीक। पीछे से सागर ने बदला लेने की सोची। सागर यहाँ पर एक विलेन के समान है, ठीक। और धरती जो है, धरती ये कैसी है, बहुत धैर्य वाली है। और उसके इसी गुण के कारण जो सूर्य है, उसने बदलियों को डांट लगाई कि तुम ये क्या करने जा रहे हो। और सूरज के समझाने से बदलियों को समझ आ गई, और उन्होंने अपने पानी की जगह क्या बरसा दिया, मोती बरसा दिए, ठीक है ना। और मोती बरसे तो राजा को खबर लगी, अरे मोती बरस रहे हैं किसी घर में, चलो इकट्ठा करके लाते हैं। लालच आ गया। इवन दो बहुत सब कुछ, पैसा वैभव सब कुछ था राजा के पास, ठीक। तो वहां पर जब वो पहुंचे, मंत्रिमंडल उसका सब कुछ, तो जैसे ही वो भरने लगे बोरी में, राइट, इमीडिएटली उनको ऐसा लगा जैसे बिच्छू काट रहे हैं, और वो बेहोश हो गए। पूरी मंडली राजा की बेहोश हो गई। और वह राजा खुद भी कैसा हो गया, कीलित जैसा। कीलित क्या होता है, एक जगह पर फिक्स हो जाना, स्टेच्यू जैसे, ठीक। जब कुंभकार वापिस आया, उसको लगा कि अरे ये इतनी भीड़ क्यों लगी है मेरे घर के बाहर, है ना। अंदर जाके सारा मामला देखा तो कुंभकार तो ऐसा था, कोमल हृदय वाला, सरलता के साथ जीने वाला। तो उसने देखा कि अरे, मेरी वजह से राजा को इतनी तकलीफ, है ना, उसकी मंडली की ये हालत मेरी वजह से। तो वो एकदम से अपना कहता है राजा को कि ये सब कुछ आप ही का है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एनीवे सब कुछ छोड़कर ही जाना है ना। किसको साथ लेके जाना है, किसी को नहीं। उसने सब कुछ राजा को भर के दे दिया, और उसने भगवान से, ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना की कि इनको ठीक कर दिया जाए, ठीक है ना। तो ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन ईश्वर क्या है, एक यूनिवर्सल फोर्स है, ठीक है ना। तो राजा और उसकी जो मंडली थी वो ठीक हो गए, और मोती लेकर चले गए, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो सागर है, राइट, बदलियां वापस चली गई। सागर ने देखा बदलियां वापस आ गई, तो उसको बहुत गुस्सा आया। ये किस तरह की स्त्रियां हैं, है ना। कि इसीलिए तुम लोगों के इसी स्वभाव के कारण कहा जाता है कि तुम स्त्रियां
किसी भी पक्ष की नहीं हो, ठीक है ना। जिस माता पिता के घर तुम जन्मी, तुम वहीं को उसी को छोड़ देती हो, ठीक है ना। वो भी बिना संकलेश, बिना किसी आयास, मतलब किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के, ठीक है ना। पुरुष ऐसा नहीं करते, उन्होंने जहां जन्म लिया वो वहीं रहते हैं, ठीक है। ये काम छोड़ने का काम वो त्रिकाल असंभव है, वो अलग बात है। आज के समय में तो पुरुष भी, जो बॉयज कह लीजिए, वो भी अलग रहने लगे, है ना। तो ये आज का समय बहुत ही ज्यादा निकृष्ट काल है, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर स्त्रियों के लिए थोड़ा सा और, जो सागर है उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा है स्त्रियों के ऊपर, ठीक है। तो वो यहाँ पर स्त्रियों की कमियां निकाल रहा है, ठीक है। तो क्या कहता है वो, ये हमने लास्ट टाइम नहीं किया था तो उसको करते हैं। इसीलिए भूल कर भी कुल परंपरा संस्कृति का सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाना चाहिए, और गोपनीय कार्य के विषय में विचार विमर्श भूमिका नहीं बताना चाहिए। ध- धरती के प्रति वैर वैमनस्य भाव, गुरुओं के प्रति भी गर्वीली दृष्टि, सबको अधीन रखने की अदम्य आकांक्षा, सर्वभक्षिणी वृत्ति, सागर की स्थिति को देखकर तेज प्रहार प्रभाकर को सहा नहीं गया यह सब। अतः रवि ने सागर तल के रहवासी तेज तत्व को सूचित किया, गूढ़ संकेतों से सचेत किया, जो प्रभाकर से ही शासित था। जातीयता का साम्य भी था जिसमें, परिणाम स्वरूप तुरंत बड़वानल भयंकर रूप से खौल उठा, और हे छार के पारावार सागर, तुझे पी डालने में एक पल भी पर्याप्त है मुझे, यूं बोल उठा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, सागर को गुस्सा आ रहा था बदलियों के ऊपर, ठीक। वो उनको कुछ कुछ कहने लगा कि तुम तो कहीं की नहीं हो, और जिसने तुम्हें जन्म दिया तुम उसी को छोड़कर चली जाती हो, ठीक है ना। तो कुल परंपरा कह रहे हैं कि इसी वजह से तुम क्योंकि छोड़कर जाती हो, इसी वजह से कुल परंपरा और संस्कृति का सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाना चाहिए, या नहीं बनाया जाता, है ना। कुल परंपरा किससे चलती है, सभी को मालूम बेटे का नाम ही आगे चलता है, उसी से वंश की पहचान करी जाती है ना। आज तक कहीं पर भी आप देखिए संस्कृति की पहचान होती है तो किसी राजा या तीर्थंकर भी हैं तो वह भी पुरुष में ही आते हैं, राइट। तो सूत्रधार कौन हुए, पुरुष ही हैं। अब वो अलग बात है, आज का फेमिनिस्ट समाज ये कहेगा कि ये तो सब पुरुषों ने लिखा है इसलिए वो ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सागर है उसकी सोच अच्छी नहीं दिखाई दी है, राइट। इसलिए वो सब नेगेटिव कह रहा है। और क्या है, स्त्रियों के बारे में क्या कह रहा है वो, कि स्त्रियों से विचार विमर्श आदि भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गोपनीय कार्य में वो बहुत ज्यादा अपने को संभाल नहीं पाती, कुछ पेट में उनके रहता नहीं है, ठीक है। ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। उसका ऐसा कहने के पीछे एक तो बदलियों पर गुस्सा है, और दूसरा धरती जो है, धरती भी स्त्री में आती है, राइट। तो एक तरह से वो स्त्रियों को पसंद नहीं कर रहा है, ठीक। तो उसके अंदर कैसी दृष्टि है धरती के प्रति, स्पेशली धरती के साथ उसका वैर वैमनस्य, अंदर में कड़वाहट है, ठीक है ना। वैर वैमनस्य भाव, और चारू, ये कौन सोच रहा है? सागर, अच्छा, ठीक है, थैंक यू। सागर को गुस्सा आ रहा है ना बदलियों के ऊपर। और साथ ही साथ कैसा है उसके अंदर, धरती के प्रति जो वैर था उसका, और अपने से बड़ों के लिए भी उसके अंदर क्या था, गर्वीली दृष्टि, अहंकार, सबको अधीन रखने की अदम्य आकांक्षा, सब मेरे हिसाब से चले। बदलियां उसके हिसाब से नहीं चली तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। सर्वभक्षिणी वृत्ति, सब कुछ नष्ट कर देने की वृत्ति है सागर की। सागर सब कुछ अपने अंदर समेट कर छुपा लेता है,
ठीक है। उस अपेक्षा से कहा सर्वभक्षिणी वृत्ति, कुछ भी होगा सब सागर में समा सकता है। अनंत काल से सागर में नदियां बह रही हैं, राइट, बहकर मिलती जा रही हैं, खत्म हुआ जा रहा है सब कुछ, करेक्ट। तो सागर की स्थिति को देखकर तेज प्रभाकर को सहा नहीं गया यह सब। क्या गलत कर रहा था सागर? सॉरी अबाउट माय वॉइस। सागर क्या कर रहा था? सागर स्त्री जाति के लिए कुछ नेगेटिव कह रहा था, राइट। तो अगेन सूरज से फिर यह अन्याय सहन नहीं हुआ और उसने कहा, क्या कहा? संकेत किया किसको? सागर के तल में रहने वाले तेज तत्व को, यानी अग्नि को। ठीक है। सागर के तल में अग्नि होती है। कभी बड़वानल का नाम सुना है? बड़वानल क्या होती है? समुद्र में आग का लग जाना। ठीक है ना। सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन सागर के तल में जाकर जो ये मछलियां, बड़ी बड़ी वेल वगैरह होती हैं, वो सब में तेल होता है, राइट। तो उनके शरीर का तेल कह लीजिए, और पत्थरों की रगड़ाहट आदि से भी वो एक तरह का फ्यूल बन जाता है वहां पर। ठीक है। तो उनमें आग लग सकती है। ठीक है। तो उसकी आग बहुत तेज होती है, बड़वानल कहते हैं। ठीक है। दावानल होती है एक, जो जंगल की आग है। बड़वानल जो समुद्र में लगने वाली आग है। ठीक। तो प्रभाकर ने, सूर्य ने क्या किया? सूर्य ने गूढ़ संकेतों से अग्नि तत्व को सचेत किया। ठीक है। उसको आ, थोड़ा सा इशारा किया, क्योंकि वो प्रभाकर से शासित था। ठीक है। जैसे प्रभाकर में अग्नि है, तेज है, क्योंकि जातीयता का साम्य भी था जिसमें समान जाति के थे, तो वो सूरज की बात को सुनने के लिए रेडी हो गया। परिणाम स्वरूप तुरंत बड़वानल भयंकर रूप से खौल उठा। ठीक। तो अम, जो अग्नि थी वो एकदम से खौल पड़ी और डराने लगी सागर को कि हे क्षार के पारावार सागर, हे क्षार से भरे हुए सागर, तुझे पी डालने में एक पल भी पर्याप्त है मुझे। तुझे मैं तुझे खत्म कर सकता हूं, ऐसा डराने लगा, राइट। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, आवश्यक अवसर पर सज्जन साधु पुरुषों को भी आवेश आवेगों का आश्रय लेकर ही कार्य करना पड़ता है, अन्यथा सज्जनता दूषित होती है, दुर्जनता पूजित होती है। जो शिष्टों की दृष्टि में इष्ट कब रही। क्या कह रहे हैं कि सही भी है, जैसे यहाँ पर बड़वानल का गुस्सा होना या प्रभाकर को इंडिकेट करना, है ना, ये क्या है? आवश्यक अवसर पर, जरूरत पड़ने पर जो सज्जन साधु पुरुष हैं, वो भी आवेश और आवेग का आश्रय लेकर कार्य करते हैं। यानी कोई गलती कर रहा है तो उस पर गुस्सा करते हैं, ऐसा साधु जन भी करते हैं। ये मत समझिए कि साधु कभी क्रोध नहीं कर सकता। दूसरे को समझाने के लिए या दुर्जन के प्रति क्रोध करना अलग बात है, उसके हित के लिए। ठीक है। अपनी अपने अहंकार की पुष्टि के लिए नहीं, उसके हित के लिए या समाज के हित के लिए। ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सज्जनता दूषित होती है, कि सामने वाला दुर्जन कुछ भी कहता रहे और जो साधु है वो कुछ भी गाइड ना करे। ठीक है ना। एटलीस्ट ये बताना तो पड़ेगा कि सज्जनता क्या करती है ऐसे में और दुर्जनता क्या करती है। फिर कम्युनिटी डिसाइड कर सकती है कि कौन दुर्जन और कौन सज्जन। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जो शिष्टों की दृष्टि में इष्ट कब रही, शिष्टों की दृष्टि में इष्ट कब रही मतलब दुर्जनता कभी पूजित नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। जो शिष्ट लोग हैं वो कभी दुर्जनता की पूजा नहीं करेंगे, राइट। और अगर उन्हें डांटा नहीं जाए, उन्हें आवेश ना दिखाया जाए दुर्जन लोगों को, तो फिर
सज्जनता में दोष लगता है। ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन सज्जन है और कौन दुर्जन है ना। इसके लिए अगर याद हो तो विष्णु कुमार मुनिराज की कथा आती है, राइट, जिन्होंने 700 मुनिराज पर अम, उपसर्ग दूर करने के लिए वामन वेश धरा था, राइट। तो वो क्या था, एक तरह का आवेश ही था, राइट। वो उस साधु के अ, से अपेक्षित व्यवहार नहीं था, राइट। लेकिन फिर भी उन्होंने उस राजा बलि को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया, ठीक है ना। ऐसे ही जब हम पद्म पुराण जी पढ़ते हैं तो राजा बाली, ठीक है, उन्होंने मुनि अवस्था में रावण ने उनके जब वो तपस्या कर रहे थे तो उस पूरी जो पर्वत था उसके नीचे जाकर उस पर्वत को ऊपर उठा दिया, ठीक है। और बाली को धमकी देने लगे एज अ मुनि होने के बावजूद, ठीक है। तो बाली मुनिराज ने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना अंगूठा, पैर का अंगूठा हल्का सा दबाया नीचे धरती में, और उससे पूरा का पूरा पर्वत जो है नीचे की ओर धंसने लगा, ठीक है ना, जिसको कि रावण ने उठा दिया था, ठीक है। तो जब वो उठा दिया, धंसने लगा, तो उसके नीचे रावण भी दबने लगा, राइट। तो मंदोदरी जो कि विमान में बैठी थी, क्योंकि रावण विद्याधर था, मंदोदरी के साथ था, तो मंदोदरी ने अपने पति की जान की भीख मांगी। तब जाकर बाली मुनि ने रावण को छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये कथा भी हमें आती है, ठीक। इसी तरह से समंतभद्र स्वामी ने जब, है ना, 24 तीर्थंकर की स्तुति करी, राइट, वो भी आवेश में आकर ही की थी कि मैं तुम्हारे राजा के आगे नहीं झुकूंगा, है ना, मैं तो सिर्फ अपने तीर्थंकर प्रभु के आगे झुक सकता हूँ, ठीक है। और ऐसा करके उन्होंने राजा को आ, चमत्कार दिखाने के लिए, है ना, कि जैन धर्म में कितना चमत्कार है, और 24 तीर्थंकरों की स्तुति रच दी, ठीक है ना। तो इस तरह की घटनाएं हमें ये प्रेरित करती हैं कि दुर्जनता की पूजा नहीं करनी चाहिए। उसके लिए अगर आवेश में भरकर कोई स्टेप लेना पड़े तो ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज कहीं अहंकार ना हो। जो भी कार्य किया जाए वो जिन शासन की प्रभावना के लिए हो, दुष्प्रभावना ना हो, ठीक है। इस इन इन जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उसमें कहीं पर भी कोई और मकसद नहीं था सिवाय इसके कि जिन धर्म की प्रभावना हो, ठीक है। उसके लिए आवेश अगर आता है तो कोई बुराई नहीं है, ठीक। तो क्या हुआ कि जो बड़वानल है, ठीक है, उसको एक कैरेक्टर बना के प्रेजेंट किया। अब बड़वानल ने तो धमकी दी कि हे सागर, संभल जा, नहीं तो तेरा मैं काम तमाम कर दूंगा, ठीक है। अब सागर तो बहुत घमंडी था, उसने नहीं समझी बात। कहा, कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। जो कहता है वह करता नहीं, और जो करता है वह कहता नहीं। यूं ठहाका लेता हुआ सागर व्यंग कसता है पुनः। ऊपर से सूरज जल रहा है, नीचे से तुम उबल रहे हो, और बीच में रहकर भी यह सागर कब जला, कब उबला, इसका शीतल झील यह कब बदला, ठीक है। क्या कहता है? सागर क्या कहता है? कथनी में यानी कहने में और करने में बहुत अंतर है, ठीक है। कई बार ये ये कहावत सुनी होगी, जो कहते हैं वो बरसते नहीं, है ना। कई बादल ऐसे हैं जो गरजते हैं, वो बरसते नहीं। तो उसी से ये बात चल पड़ी कि बहुत ज्यादा घमंडी या धमकी देने वाले जरूरी नहीं है कि वो वैसा कुछ कर भी दे, ठीक है ना। और जो कर जाते हैं फिर वो बोलते नहीं, ठीक है ना। उस अपेक्षा से भी यहाँ पर ये बात सिद्ध होती है कि जो करता है वो कहता नहीं। चारू जी। जी। और बड़वानल को हम वोल्केनो बोल सकते हैं कि समुद्र के अंदर का बोल क्या है? अग्नि। अग्नि, हाँ।
एक्चुअली नहीं, बड़वानल अग्नि ही होती है, लेकिन वो जैसे। समुद्र के अंदर से होता है हाँ, ना, जब फटता है ना वोल्केनो, हाँ, वही। वो एक अलग चीज होगी, एक अलग व्यवस्था होगी जहां तक मेरी जानकारी है। हम्म। बड़वानल इज लाइक का जंगल होता है समुद्र के अंदर भी, ठीक है, ओके। पूरा जंगल होता है। और हम्म। वहां पर इन मछलियों का फॉसिल से फ्यूल बन जाता है, ठीक है, उस तरह की गैसेस वगैरह। तो वो कैल्प बोलते हैं ना जिनको, हम्म। है ना, तो वो हम्म। पूरा का पूरा अग्निमय हो जाता है, भयंकर अग्नि लग जाती है। वोल्केनो जो है पहाड़ होते हैं उसके हम्म। अंदर, लेकिन अगर वो कभी फटेंगे तो उनको वोल्केनो ही कहा जाएगा, हाँ ज्वाला। हाँ हाँ, ठीक है। उसको ज्वालामुखी कहते हैं ना। हाँ, वही, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं कि सागर ना हंसने लगता है, कहता है कि जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं, कर देते हैं बस। ठीक है, तो व्यंग करता है। और क्या कहता है कि देखो, ऊपर से तो सूरज उबल जल रहा है और नीचे से तुम उबल रहे हो, ठीक है। इतना होने के बाद भी सागर जो कि बीच में है, ना तो वो कभी जला और ना कभी उबला, है ना। व्यंग क्या होता है? व्यंग भी तो कई बार सही बात को कहना, लेकिन गलत तरीके से कहना, गलत जगह पर कहना, के व्यंग कहलाता है, ठीक है। तो वो अपनी एक तरह से तारीफ कर रहा है कि मेरा स्वभाव जो है शीतलशील स्वभाव, वो कभी नहीं बदलता, ठीक है ना। तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आज तक मेरा अस्तित्व तो खत्म नहीं हुआ, ठीक। हाय रे, शीतल योग पाकर भी शीतल कहाँ बने तुमने उष्णत्व को कब उगला। सागर किसको कह रहा है? बड़वानल को कह रहा है कि मेरे शीतल योग को पाकर भी तुम शीतल कहाँ बन पाए, तो मैं तुम्हारे संयोग को पाकर कैसे गर्म हो जाऊं, ठीक है ना। कि तुमने कब उष्णत्व को उगल दिया जो मैं शीतलता को छोड़ दूं। मैं शीतल ही रहूंगा, और जब तक मैं शीतल हूं तब तक मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। फिर दूसरी बात यह भी है कि तुम्हारी उष्ण प्रकृति होने से सदा पित्त कुपित रहता है तथा चित्त क्षुभित रहता है। सागर किसको कह रहा है? उस बड़वानल को कह रहा है कि तुम्हारी जो प्रकृति है ना, बहुत गर्म है। हो जाता है ना ऐसे, कई बार कहने में आ जाता है कि बहुत गर्म स्वभाव है, इसलिए जब देखो ना तुम गुस्से वाली बातें करते हो, ठीक है। और गर्मी अगर किसी के अंदर हो तो उसका पित्त भी उछलता है, ठीक है। तो सागर है, व्यंग कस रहा है, मौका मिल गया उसे, राइट। तो वो कह रहा है कि तुम्हारी जो गर्म प्रकृति है ना, उससे तुम्हारा पित्त हमेशा उछला रहता है, और तुम्हारा चित्त यानी तुम्हारे मन में हमेशा क्षोभ रहता है, गुस्सा आवेश रहता है। अन्यथा उन्मत्तवत तुम यदवा तदवा बकते क्यों, पित्त प्रशमन हेतु मुझसे याचना कर सुधाकर सम सुधा सेवन किया करो, और प्रभाकर का पक्ष न लिया करो। प्रभाकर मतलब सूर्य, ठीक है। सागर कह रहा है कि तुम मेरा साथ दिया करो बजाय सागर का साथ देने के। मैं तुम्हें शांत कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है? सुधाकर है, अमृत है ना। अमृत मंथन भी कहाँ से हुआ था? सागर से ही हुआ था, है ना। जब हम सुनते हैं तो सागर में अमृत भी होता है, ठीक है ना, जिसकी की चर्चा इस काव्य में पहले कर दी गई है। सागर खारा क्यों है? क्योंकि उसने अपना सारा सुधाकर किसको दे दिया? चंद्रमा को, ठीक है। इसलिए सूर्य के सागर कैसा रह गया? खारा रह गया, ठीक है ना। लेकिन वो यहाँ पर उसको एज अ व्यंग यूज कर रहा है, बड़वानल के लिए। समुद्र की जो आग है उसके लिए कह रहा है कि तुम तो बस मुझसे क्षमा याचना कर लो, तो मैं तुम्हें अमृत सेवन करवा दूंगा, उससे तुम्हारा पित्त शांत हो जाएगा, और तुम सुधाकर जो प्रभाकर है यानी सूर्य है उसका पक्ष मत लिया करो। कूट कूट कर सागर में कूटनीति भरी है।
राजनीति होती है ना, जैसे राज करने की नीति, ऐसे ही कूटनीति मतलब दूसरे को नीचा दिखाने की नीति। कूट कूट कर सागर में कूटनीति भरी है, पुनः प्रारंभ होता है पुरुषार्थ। पृथ्वी पर प्रलय करना प्रमुख लक्ष्य है ना। क्या? अब फिर से सागर का पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सागर गिव अप नहीं करता। क्या करता है? उसके अंदर कूटनीति, बस अपना काम निकालना है, चाहे उसके लिए कितने ही एफर्ट लगाने पड़े। ठीक है, तो उसका यहाँ पर लक्ष्य क्या है? पृथ्वी पर प्रलय करना, धरती से, क्योंकि वो सहन नहीं कर पा रहा है धरती की कीर्ति को। जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं ना, कभी देखा है मूवीज में विलन को, एक तरीके से काम नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके से, दूसरे से नहीं हुआ तो तीसरे से, दे नेवर गिव अप। ठीक है ना, चाहे एंड में उनको अपनी जान से ही हाथ क्यों ना धोना पड़ जाए। राइट, तो ऐसे ही वो सागर पृथ्वी से बदला लेने के लिए ईर्ष्या के कारण अपना पुरुषार्थ फिर एक बार शुरू करता है। और इस बार क्या करता है? इसीलिए इस बार पुरुष को प्रशिक्षित किया है प्रचुर प्रभुत समय देकर, और वह पुरुष है 3 घन बादल, बदलियां नहीं दल बदलने वाली, झट सी दया से पिघलने वाली। खुद ही कह रहा है, क्या कह रहा है? कि मुझे बदला तो लेना है, इसलिए मैं इस बार पुरुष वर्ग को भेजूंगा। पुरुष वर्ग के अंदर दया नहीं होती। ठीक है, और ना ही वो दल बदलती है। मेरे कहने पर भेजूंगा तो मेरी ही सुनेंगी, प्रभाकर की यानी सूर्य की नहीं सुनेंगे वो। ठीक, और मैंने उन्हें इतना प्रचुर प्रभुत समय देकर प्रशिक्षित किया है कि वो जो 3 बादल हैं, घने बादल, बदलियां क्या होती है? छोटे छोटे बादल। राइट, और घन बादल यानी बड़े बड़े बादल। ठीक है, तो उनको खूब अच्छे से ट्रेन किया है कि मेरे बात को मानना। ठीक है, शुभ कार्यों में विघ्न डालना ही इनका प्रमुख कार्य रहा है। क्या ट्रेन किया इनको? किस चीज के लिए ट्रेन किया? कि कोई अच्छा कार्य हो रहा हो और तुम वहां पर विघ्न डालने पहुंच जाना। ठीक है, इनका जघन परिणाम है, जगन ही काम और घन नाम। जघन है ना, जघन मतलब छोटा। ठीक है, ये जो करते हैं गड़बड़ करते हैं। राइट, घन, इनके नाम में ही घन है, घन बादल है ना। तो घन का मतलब घनन घनन, ऐसे वर्ड बोलते हैं ना, घनन घनन। तो घन मतलब बादल भी है, और जघन जोड़ दी, ज लगा दिया तो जघन का मतलब नीच। राइट, तो उनका घन नाम शायद इसीलिए पड़ा कि उनका परिणाम जघन है। ठीक है, आचार्य श्री को शब्दों का जादूगर कहा गया, इसी तरह से उन्होंने पूरा जो काव्य में अलग अलग तरीके से शब्दों को यूज किया है। ठीक है ना, सागर में से उठते उठते छार पूर्ण नीर भरे, क्रम क्रम से वायुयान सम, अपने अपने दलों सहित आकाश में उड़ते हैं। पहला बादल इतना काला है कि जिसे देखकर अपने सहचर साथी से बिछुड़ा भ्रमित हो भटका भ्रमर दल, सहचर की शंका से ही मानो बार बार इससे आ मिलता और निराश ही लौटता है, यानी भ्रमर से भी अधिक काला है यह पहला बादल दल। ठीक है, तो क्या हुआ? सागर ने 3 बादलों को अब, जिनको कि ट्रेन किया था, उनको भेज रहा है। ठीक है, वो सागर में से ही क्रिएट हुए। ठीक है, कैसे हैं? खारे पानी से भरे हुए। ठीक है, क्रम क्रम से यानी एक के पीछे एक, अपने अपने दलों सहित आकाश में उड़ने के लिए रेडी है। ठीक है, तो पहला बादल क्या है? अब यहाँ पर जो है बहुत सुंदर तरीके से लेश्याओं का वर्णन, अशुभ लेश्या का वर्णन आ रहा है। ठीक है, जो शुभ कार्य से वंचित रहता हो वो अशुभ है। राइट, तो अशुभ क्या है? 6 लेश्याएं बताई हैं। ठीक है, 6 लेश्या में 3 अशुभ कौन सी हैं? कृष्ण लेश्या, कापोत नील लेश्या और
कापोतलेश्या, ठीक है ना। ये शायद सभी ने सुना होगा। कृष्ण लेश्या बेसिकली क्या होता है? लेश्या एक तरह से कषायों के उदय में, ठीक है, कषाय के उदय में हमारी मन वचन काय की क्रिया कैसी है। हो सकता है कषाय का उदय तो तीव्र हो, लेकिन हमने अपने परिणाम संभाल लिए। हमें लग रहा है कि नहीं, रहने दो, क्या पड़ी है, क्या करना, हो गया बहुत, है ना। कषाय का उदय तो तीव्र था, लेकिन परिणाम संभाल लिए, ठीक है। लेकिन अगर किसी की कषाय का तीव्र उदय हो, है ना, और उसके परिणाम भी तीव्र हो, ठीक है, तो उस अपेक्षा से क्या कहा जाएगा? अशुभतर लेश्या, अशुभतम लेश्या, फिर अशुभतर लेश्या और अशुभ लेश्या, ठीक है, जिसको कहते हैं ना बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे वर्स्ट कौन सी होती है? कृष्ण लेश्या, ठीक है, कि उदय भी खराब था और काम भी खराब किए। जैसे पूरे विचार करना, ठीक है, बात बात में बहुत तीव्र क्रोध करने वाला, जिसको छोटी सी बात पर भी तीव्र क्रोध आ जाए, वो क्या है? कृष्ण लेश्या, मर्डर करने तक पे आ जाए, ठीक है। दूसरों से घृणा, मतलब कैसे इसको नष्ट कर दूं, मतलब किसी की खुशी जिससे बर्दाश्त ही ना हो, ऐसा। दया धर्म से रहित, बैर भाव रखने वाला, जैसे कमठ का जीव, है ना। शोक संतप्त रहने वाला, बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ही डिप्रेसिव, नेगेटिव, है ना, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी जिसे कहते हैं ना, और एनिमी टाइप का बिहेवियर रखने वाला, ठीक है। ये तो हो गया कृष्ण, राइट। उसके बाद क्या है? फिर क्या है? नील लेश्य। नील क्या है? नील में मेनली क्या आता है? आलसी, तीव्र आलसी और लोभी, बहुत लोभ करने वाला, ठीक, और बहुत ज्यादा कंफर्ट पसंद करने वाला, ठीक है, विलासिता में, जिसे कहते हैं विलासिता में रचना पचने वाला, अपनी इंद्रियों के विषयों के लिए कुछ भी करने वाला, ठीक है ना, और मान सम्मान का लोभी, बहुत ज्यादा अपने मान के लिए दूसरे को कुछ ना समझने वाला, मतलब उसके अननेसेसरी गुस्सा जो कर रहा है वो तो कृष्ण लेशा, लेकिन यहाँ पर मान के लिए अगर कोई लड़ने भिड़ने पे आ जाए तो नील लेशा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो थोड़ी सी उनसे कम खराब है तो वो कौन सी है? कापोत लेशा, ठीक है, जो दूसरे की निंदा करता रहे, अपनी आत्म प्रशंसा करे। सोचिए, अशुभ लेशा कहा है उसे, राइट। और बात बात पर नाराज होने वाला, जिसे कहते हैं ना क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, पल में हंसने वाला और पल में रोने वाला, छोटी छोटी बात पर जल्दी नाराज हो जाने वाला, सहन शक्ति ना होने वाला, ठीक है ना। और जो जल्दी जल्दी नाराज हो रहा है तो वो जरूरी है थोड़ा सा सैडिस्ट टाइप का होगा। समझ रहे हैं किस तरह का बिहेवियर है, राइट। तो इस तरह की अगर अपने अंदर बिहेवियर है तो समझिए कि अम, हम बुरी लेशा रखे हुए हैं, और बुरी लेशा के साथ तिर्यंच या नरक आयु का बंध होता है, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है, अपने अंदर झांक कर देखना है कि अरे हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, ठीक। तो कह रहे हैं कि पहला बादल किस लेशा से मैच किया? कृष्ण लेशा से। उसका रंग क्या है? काला। उसे देखकर अपने सहचर साथी से बिछुड़ा, भ्रमित हो भटका भ्रमरधन। भ्रमर होता है भंवरा, देखा होगा सबने, काले रंग का बड़ा सा मधुमक्खी टाइप का, है ना, बड़ा होता है वो, बिल्कुल काला। लेकिन वो बादल इतने काले हैं कि जो भ्रमर है, भौरा है, जो कि अपने दल से बिछुड़ गया, ठीक है, वो भी बार बार उस बादलों में जाकर टकराता रहता है उनसे, ये सोचकर कि ये मेरा साथी, मेरा दल जा रहा है, ठीक है। और लेकिन बाद में उसे निराशा हाथ लगती है
कि ये तो मुझसे भी काला है। ठीक है। तो लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बादल है वो का कृष्ण लेशिया, बहुत गहरी कृष्ण लेशिया, जिसको कि समझाया भी जाए कि तुम गलत कर रहे हो तो भी वो समझने वाला नहीं है। सागर ने पहले तो बदलियां भेजी, जिनको कि समझाया तो समझ गई वो, है ना। उनकी जो लेशिया थी वो इतनी खराब नहीं थी। ठीक है ना। ऐसा बोलते भी है ना कि पुरुष जो है सातवें नरक तक जा सकता है और स्त्री जो है छठे नरक तक, क्योंकि स्त्री के भाव उतने काले नहीं हो सकते जितना पुरुष के हो जाते हैं। ठीक है ना। तो चारू जी, स्त्री तीसरे नरक तक? नहीं नहीं नहीं, छठे नरक तक, छठे नरक तक जा सकती है। आप देखिएगा एक बार। ओके। ठीक है। तो हम, हाँ, तो बदलियों को जो था वो तो अपना इतनी दया वाली थी, राइट। जो दया से भरा है वो शुभ लेस्या है। ठीक है। उसको बदला जा सकता है, उसको बात बताने से कि अरे तुम्हारी वजह से किसी दूसरे को दुख पहुंच रहा है, क्या कार्य कर रहे हो, तो उसे इमीडिएटली रियलाइज हो जाएगा, राइट। लेकिन जिसकी कृष्ण लेस्या हो वो नहीं समझ सकता। ठीक है ना। उसको कितना भी प्रवचन दिया जाए नहीं समझेगा। ठीक। तो दूसरा कैसा है, दूसरा बादल, दूसरा, दूर से ही विष उगलता विषधर सम नीला, नीलकंठ लीला वाला, जिसकी आभा से पकी पीली धान का खेत भी हरिताभा से भर जाता है। क्या कह रहे हैं, दूर से ही विष उगलता विषधर सम नीला। विषधर मतलब जो सर्प विष को धारण करता है वो नीले रंग का होता है। नीलकंठ कहते हैं शिव जी को। ठीक है। शिव जी के गले में एक सर्प रहता है ना। तो उनको एक तरह से कह रहे हैं कि उस तरह का नीला रंग का सर्प जैसा बादल था वो, जिसकी की चमक से, उसकी नील आभा से जो धान का खेत था, पक्की पीली धान जब पक जाती है तो सुनहरे रंग की हो जाती है। लेकिन उस नीले सर्प के आभा के कारण वह भी उसकी चमक से हरी नजर आ रही थी। नीला और पीला मिलकर हरा रंग क्रिएट होता है। ठीक है ना। तो नीली आभा के कारण जब वो सुनहरे रंग पर पड़ी तो ऐसा लग रहा था हरी फसल खड़ी है। ठीक है। ये लेखक की सोच है। ठीक। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि नीला रंग कितना नीला था, विषधर जैसा नीला। ठीक। और अंतिम दल कबूतर रंग वाला, यूं ये तीनों तन के अनुरूप ही मन से कलुषित है। अंतिम दल कैसा था, कापोत, यानी कबूतर के रंग वाला, ग्रेश। ठीक है। और जैसा इनका रंग था वैसा ही इनका मन भी था। ठीक है। तो तीनों को नेगेटिविटी में इतना ट्रेन कर दिया कि कोई इन्हें अच्छी बात बताना भी चाहे तो ये उसके लिए रेडी नहीं होंगे। झगड़े के लिए निकले तो झगड़ा करके ही आएंगे। ठीक है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि सामने वाले का पर्पस, सामने वाला धरती जैसी माँ के समान है तो उसको परेशान न किया जाए। लेकिन नहीं, उनको तो गोल दिया गया, उनको करके आना है, इस तरह का। ठीक है ना। तो ये चीज ऐसा है यहाँ पर। आगे फिर इनका वर्णन किया जाएगा, कैसी होती है कृष्ण लेस्या वाले, कैसे होते हैं, और कापोत और नील लेस्या वाले कैसे होते हैं। अपन उसको अगली बार में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है। सॉरी फॉर द वॉइस, आई डोंट नो समझ में आ रही थी बात। हाँ, अच्छे से समझ में आ रही थी और हमको लग रहा था कि आपको तकलीफ ना हो रही है। नहीं नहीं, तकलीफ थोड़ा बोलने में हो रहा था लेकिन फिर भी हो गया, इतना ही बहुत है। नहीं, बहुत अच्छे से आपने बोला और इट नीड्स रियली लॉट ऑफ एफर्ट कि क्योंकि
जब गले में थोड़ी खराश हो तो मन करता है बस चुप बैठे रहो, तो उसमें आपने क्लास ली, सो दैट इज लाइक आपकी बहुत बहुत अनुभव। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, क्लास जब तक ली जा रही है तब तक तो लेंगे अपन, है ना। सब लोग वेट करते हैं तो क्यों नहीं। बिल्कुल ही अपने नहीं होता है तो अलग बात है, जब मजबूरी ऐसी आती है जब नहीं हो पा रहा है। चारू जी, जय जिनेन्द्र, मुझे आपसे एक ऐसी जनरल क्वेश्चन पूछना था कि जैसे हमारे यहाँ कहीं ऐसे मंदिर हैं जैन यहाँ पर जिसमें कि बाकी सब मूर्तियां भी रखी हैं, जी। जैसे हिंदू मंदिर है जैसे कॉमन, हाँ जी। उसमें जैसे गणेश जी भी हैं, लक्ष्मी हाँ जी जी। भी हैं, साईं बाबा भी हैं और महावीर स्वामी की भी एक रखी है। जी। तो ऐसी जगह जाना चाहिए कि नहीं? वो मिथ्यात्व में आएगा क्या? देखिए, पर्पस सॉल्व नहीं होगा वहां पर जाने से, क्योंकि हाँ, भले ही आप सिर्फ अपनी प्रतिमा जी के आगे तक जाएं, लेकिन पहली हाँ। बात तो वो प्रतिष्ठित नहीं होंगी, है ना। पता नहीं, प्रक्षाल तो करते हैं उसका मतलब कभी कभी होता है, ऐसे रेगुलर नहीं होता। अच्छा, ये भी नहीं मालूम मुझे व्यवस्था कैसी है, रेगुलर नहीं होता। हाँ।